बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कतीर। वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम फिजिक्स, नाइन्थ फिजिक्स का 5 यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, वो हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल हमने न्यूमेरिकल 5.8 तक हमने कर लिए थे और 5.9 हमने करना है। 5.9 की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ गिवन डेटा भी लिख लिया है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रैक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 मीटर लॉन्ग जो है ये डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, और एक जो है मतलब कि यहाँ से 5 kg जो है उसका हमारे पास जो है वेट है, बॉक्स है, 5 kg का बॉक्स है, उसको यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल फ्रैक्शन लेस है, उसमें कोई रगड़ वगैरह नहीं है। ठीक है, कोई रुकावट, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वो जो जमीन के साथ जो हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बना रहा है वो कितने का, 30 का बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है एंगल विद हॉरिजॉन्टल 30 का। ठीक है, अब डेटा हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि हमारे पास मैस जो है 5 kg है, यानी जो बॉक्स है 5 kg का वो है, डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर है और एंगल 30 का है। तो हमने मालूम क्या करना है, वर्क इसमें फाइंड करना है। अब वर्क का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे W इज इक्वल टू FD। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसका नाम यानी 1 ही रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इनके कंपोनेंट्स वगैरह नहीं, डिस्टेंस तो हमारे पास है, F नहीं है। ठीक है, तो पहले F हम मालूम करते हैं। तो F क्या होता है, F इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ठीक है, ये लगा देंगे mg साइन थीटा। अब हमारे पास m क्या है, मैस है, मैस कितना है 5 kg, और g क्या है 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है। ठीक है, g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और इसके बाद साइन 30 कर लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो मैंने पहले यहाँ पे निकाली हुई, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 आ जाएगा एफ। ठीक है, एफ हमारे पास 25 आ जाएगा। अब इसके बाद हम मालूम करते हैं क्या, इसके बाद मालूम करते हैं हम, यानी वर्क वाली जो हमारे पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये f हमारे पास आ जाएगा, f क्या है, f जो हमने निकाला है 25 मल्टीप्लाई डी, हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 है, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। तो जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 100 हो जाएगा वर्क हमारे पास, इसका यूनिट जो होता है जूल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो है इसका एक सेकंड पार्ट भी है, वो करके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसमें लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली। अब उस बॉक्स को वर्टिकली ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, ले जा रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से, टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यानी इंक्लाइन प्लेन के टॉप के ऊपर। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, हमने इसको क्या करना है, इसमें अब हमारी राइट एंगल बन गई है। देखो हमारे पास ये राइट एंगल बन गई है। ठीक है, अब जब राइट एंगल बन गई है तो इस पे हम ना वो ट्राइंगल के जो रेशियोज है ना, ठीक है, वो हमारे पास जो रेशियोज हैं उनके मुताबिक हम इनको करके देखते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके मुताबिक करके देखते हैं। अब उसके मुताबिक अगर साइन को देखें, देखो साइन हमारे पास क्या होता है, साइन तो 30 है यहाँ पे, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस बन रहा है, ये हाइपोटेनस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस हमारे पास है, हाइपोटेनस हमारे पास 10 है। ठीक है, परपेंडिकुलर h है, यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, यहाँ पे 0.5 है, तो h इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो h इज इक्वल टू आई थिंक आ जाएगा मेरे ख्याल 50 आ जाना चाहिए। तो 10 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोई 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट हमारे पास आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वर्क है वो वर्टिकली चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी W इज इक्वल टू mgh।
W इज इक्वल टू एम जी एच। अब W इज इक्वल टू एम जी एच, एम हमारे पास कितना है, मैस जो है वो 5 है, और जी आपको पता है 10 होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, और ये एच जो है हमने 5 निकाला है। तो 5 10 कितना हो जाएगा 50, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250 आ जाएगा, 250 जॉल। ठीक है, 250 जॉल आना चाहिए इसका। हाँ जी, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप इसको, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट करके देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। जी नेक्स्ट की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। नेक्स्ट की स्टेटमेंट क्या है, अ बॉक्स ऑफ मैस 10 kg इज पुश्ड अप एलॉन्ग अ रैंप, यानी रैंप बना हुआ है, उसको जो है पुश किया गया है, धकेला गया है। ठीक है, वो कितना, मतलब 10 kg का बॉक्स है। ठीक है, और 15 मीटर लॉन्ग, यानी उसका डिस्टेंस जो हमारे पास बनता है 15 मीटर है। ठीक है, फोर्स ऑफ जो है 80 न्यूटन, उसकी फोर्स जो है वो 80 न्यूटन उस पर लगाई गई है। द बॉक्स रेज इज अप हाइट ऑफ 5 मीटर, और 5 मीटर की बुलंदी तक जो बॉक्स जाता है। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो हमने फाइंड करना है। अब गिवन डेटा इसमें हमारे पास आ जाएगा मैस। ठीक है, ये मैस है हमारे पास, यानी एम। ठीक है, कितने का है, 5 kg है आई थिंक, बल्कि 10 kg है। 10 kg का जो है ना वो है, बॉक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यानी 15, अच्छा इस पर डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस डी वो है 15 मीटर है आई थिंक, बिल्कुल 15 मीटर लॉन्ग विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स हमारे पास है, फोर्स यानी एफ 80 न्यूटन। ठीक है, और मालूम हमने करना है हाइट, हाइट भी दी गई है, चले हाइट भी दी गई है। हाइट कितनी है, यानी एच वो है कोई 5 मीटर हाइट दिखे। तो इसमें से फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फाइंड इसमें करना है यानी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, यानी परसेंटेज एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है। यहां पे लिख लेते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी। तो इस तरह हम इसको, जो हमारा टोटल वर्क होगा, आउटपुट होगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। ठीक है, टोटल जो वर्क है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे यानी W इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के। अब W इज इक्वल टू एम जी एच है, तो M हमारे पास, मैस हमारे पास 10 है, और G आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सलेशन 10 फिक्स उसकी होती है, और हाइट हमारे पास है 5। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 10 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 हो जाता है। ठीक है, तो ये 500 हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी वर्क आ जाएगा जो। ठीक है, और इसमें वर्क की, क्योंकि हमने उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी परसेंटेज मालूम करनी है, तो उसके ऊपर टोटल जो वर्क की आउटपुट है, इनपुट है, वो भी देखते हैं। ठीक है, इनपुट जो है हमारे पास टोटल जो है W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी कर लेते हैं। ठीक है, एफ मल्टीप्लाई डी, और इसमें फोर्स हमारे पास कितनी है, 80 है, और डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15 0 0, 15 8 कितना होता है, 120 होता है, 120। ठीक है, ये भी वर्क है। ठीक है, अब ये इनपुट आ गया। ठीक है, ये किसी लिहाज से आउटपुट आ गया, तो ये इनपुट आ गया। अब इसके बाद इसकी परसेंटेज अब हम मालूम करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज, परसेंटेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी उसमें हम क्या करेंगे, ये 500 जो है आउटपुट इनपुट पे हम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से 2 0 से 2 0 कट गई। तो जब 500 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल कोई 41.7, 41.7% आ जाता है। ठीक है, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो बस यही हमने मालूम करना था, एफिशिएंसी, बिल्कुल परसेंटेज एफिशिएंसी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई, दो न्यूमेरिकल हो गए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो दो करेंगे
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।